दैट इज आपका थेरेपी में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। राइट डाउन दिस, पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे आप पैथोजन के बेस पे आप फाइंड आउट करेंगे किस पैथोजन की वजह से बीमारी हुई, एंड देन फिर आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो राइट डाउन, इसमें लिखोगे दिस ट्रीटमेंट, this treatment is directed to kill the microbes, to kill the microbes with the help of certain chemicals, with the help of certain chemicals। इसमें आपने क्या किया, फाइंड आउट करेंगे कौन से पैथोजेंस है जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है, फिर आप उस पैथोजेंस को मारने के लिए दवाइयां ले रहे हो। केमिकल्स का मतलब ये क्या हो गया बेटा, ड्रग्स। दैट इज, केमिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग्स हो गया, दवाइयां। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, different types of microbes have different types of microbes have different and specific biochemical metabolic pathway, have different and specific, have different and specific biochemical metabolic pathway, biochemical metabolic pathway। Okay, different types of microbes have different and specific biochemical metabolic pathway। ठीक है। मतलब बच्चों, आपके सभी जानते हो कि आपके माइक्रोब्स अलग अलग हैं। आपकी कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर जो आपको अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपका विब्रियो कॉलेरी है तो वो आपको क्या कर रहा है, कॉलेरा कॉज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो वो निमोनिया कॉज कर रहा है। राइट, आपके अलग अलग माइक्रोब्स हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब बेटा उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। वो अलग अलग जगह पे आपका इन्फेक्शन कॉज करेंगे। आपके वायरस हैं तो उनका मेटाबॉलिक पाथवे अलग है, वो अलग तरीके से आपका इन्फेक्शन कॉज करते हैं। या फिर आपके प्रोटोजोआ हैं तो वो आपके अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। देखो इसको समझना, अंडरस्टैंड दिस लाइन, इस लाइन को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका विब्रियो कॉलेरी है, विब्रियो कॉलेरी कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है बच्चों, इट्स अ बैक्टीरिया। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, कौन बताएगा मुझे। विब्रियो कॉलेरी आपकी कौन सी डिजीज कॉज करता है बच्चों, कौन बताएगा। दैट विल कॉज कॉलेरा। कोई नहीं बताएगा, समझ गया, आज है नहीं ना क्लास में जिज्ञासा, सो दैट्स वाई सारे शांत रहेंगे अब, क्योंकि एक वही आंसर देती है, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं देता। तो विब्रियो कॉलेरी दैट विल कॉल्ड कॉलेरा। अब यहाँ पे ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आपके फूड, वाटर या हाउस फ्लाई के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इसने डिजीज कॉज कर दी। तो इसका जो पाथवे है, यानी इसका जो काम करने का तरीका है, वो कहाँ पर है, इसका काम कहाँ करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, वहां जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा।
अब जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम है, ये प्रोटोजोआ है, इट्स अ प्रोटोजोआ, ओके। और ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज करेगा बच्चों? ये आपका मलेरिया कॉज करता है, दैट कॉज मलेरिया। ये इन्फेक्शन कहाँ करेगा? ये इन्फेक्शन कॉज करेगा आपके ब्लड सेल्स में, आपकी ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये उनको डैमेज करता है। तो आप खुद देखिए, एक आपका जो माइक्रोब है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एक आपका माइक्रोब जो है वो आपकी आरबीसी को कॉज कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। तो बेटा इन सभी का जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट? सुब्रदीप, प्रीति, निखिल, राजेश, सभी को ये बात समझ में आई? सिद्धार्थ, यस सर। यस सर। इन सभी माइक्रोब्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स होंगे और उन सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे? द मेडिसिनल केमिकल्स, जो दवाइयां हम लेते हैं, मेडिसिनल केमिकल का मतलब दवाइयां। द मेडिसिनल केमिकल्स आर एम टू ब्लॉक these pathways, कौन से पाथवे? मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। आर एम टू ब्लॉक दीज मेटाबॉलिक पाथवेज सो as to inhibit the synthesis of toxic products, synthesis of toxic products, ओके। बात समझ में आई बच्चों? तो आपके जैसे देखा, आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पाथवे यूज कर रहे हैं आपको डिजीज कॉज करने के लिए। तो आप क्या यूज कर रहे थे? अभी ऊपर आपने बताया था कि आपको पैथोजन में क्या यूज करते हो आप, जब कोई पैथोजन डिजीज आपको हो रही है तो आप उसमें काफी सारी केमिकल्स का यूज करते हो, यानी ड्रग्स, दवाइयां लेते हो। तो ये जो दवाइयां होती हैं, यानी जो मेडिसिनल केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं? इन मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। यानी आपका बैक्टीरिया, आपका जैसे विब्रियो कॉलेरी था, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आप जब दवाइयां लोगे तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विब्रियो कॉलोरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा था वो नहीं कर पाएगा और आप ठीक हो जाओगे, आप बच जाओगे। इज इट क्लियर? तो आपकी दवाइयां क्या करती हैं? इन मेटाबॉलिक पाथवेज को ब्लॉक कर देती हैं। सो आपके जो पैथोजेंस जो आपके टॉक्सिक बनाते थे पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके, पर्टिकुलर जगह पे जाके, वो टॉक्सिक नहीं बन पाते, वो सब्सटेंस यानी वो टॉक्सिक केमिकल्स नहीं बन पाते और आप बीमार नहीं होते। इज इट क्लियर नाउ? सुब्रदीप, राजेश, सभी को क्लियर वाली बात बच्चों? सिद्धार्थ, यस सर। निखिल, यस सर। ठीक है। नाउ अब आ जाओ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे आपका अब आ जाता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखना, दीज मेडिसिनल केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। राइट डाउन, दीज मेडिसिनल, that is therapeutics, chemicals are called एंटीबायोटिक। इनको आप क्या कहते हो, यानी इन दवाइयों को आप क्या कहते हो? एंटीबायोटिक्स कहते हो। दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो आपने अभी तक देखी, जो दवाइयां आप ले रहे हो, केमिकल एजेंट्स, वो सब क्या है? आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जो आप बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआ के लिए लेते हो, यू टेक इट। वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होती, वायरस के लिए आप वैक्सीन लेते हो। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन एंटीबायोटिक्स। आपकी सबसे पहली एंटीबायोटिक जो फाइंड आउट की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, पेनिसिलिन नोटेटम, एक फंजाई था पेनिसिलियम नोटेटम, उसके उससे उन्होंने ये एंटीबायोटिक बनाई थी और एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। राइट डाउन, इसमें लिखो सबसे पहले तो पेनिसिलिन में फर्स्ट एंटीबायोटिक
was discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming. Alexander Fleming. That is penicillin. That's a name of antibiotic. ये पहली एंटीबायोटिक थी जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक है, पेनिसिलिन। ऑप्टेन किसी होती है, इसको ब्रैकेट में लिखना, ऑप्टेन फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम। नॉट एट। पूरा नाम ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, आप पेनिसिलियम नाम याद कर लो बस। इससे आपको ये पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बना के दी थी। ओके, अब ये होती क्या है एंटीबायोटिक्स, राइट डाउन, इसमें लिखो, these are these are the chemicals ठीक है, primarily produced by certain useful माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे बनाई जाती है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया ना ऊपर, फंजाई थी पहली आपकी, पेनिसिलिन से बनाई गई। तो आपके फायदेमंद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे आप एंटीबायोटिक्स बनाते हो, ये केमिकल्स बनाते हो। विच इज लो इन कंसंट्रेशन, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन आप बहुत कम रखते हो। विच इज लो इन कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन इनकी आप नहीं रखोगे। विच इज लो इन कंसंट्रेशन is low in concentration and these antibiotics will inhibit the growth of harmful microorganisms। जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बीमारी करते हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोकती है, स्टॉप करती है, ताकि आप बीमार ना पड़े। फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बेटा ये लाइन समझ में आ गई आप सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है सभी को बेटा, ठीक है। दैट, तो आपकी एंटीबायोटिक क्या करती हैं, आपके जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं उनको किल करने का काम करती है। दैट विल डू। एक पॉइंट अलग से लिखना है ये, राइट डाउन, द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक, the property of antibiotics biotics to kill the pathogenic, to kill the pathogenic microorganism
microorganism is called autobiosis. Is called autobiosis. बात समझ में आ गई बच्चों? आपका जब एंटीबायोटिक पैथोजेंस को किल करती है तो इस चीज को आप क्या कहते हो? ऑटोबायोसिस कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोसिस. ओके बच्चों, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है. तो ये हो गए आपके एंटीबायोटिक्स जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो? पैथोजन ट्रीटमेंट करते हो. आप जब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसी से भी इन्फेक्ट हो जाते हो तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो जिससे आप ठीक हो जाते हो. ओके. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स अलग से आपके एंटीबायोटिक्स के. पेनिसिलिन तो आपने देख लिया. उसके अलावा और बता देता हूँ कुछ नाम है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपकी एंटीबायोटिक है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, देन आपका क्लोरमफेनिकॉल, या क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन, एक्सेट्रा. ये आपके कुछ और एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हो गए. ओके. इनमें से कुछ के मैं फंक्शनिंग बता देता हूँ किसका काम क्या है. जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है. स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है बेटा? आपके राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करता है. किसी भी बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म करता है. एंड बैक्टीरिया जो होता है फिर वो ग्रो नहीं कर पाता. तो दैट इनहिबिट्स राइबोसोमल फंक्शनिंग. राइबोसोमल फंक्शनिंग. ये राइबोसोम के ऊपर आपका काम नहीं करने देता. कैसे नहीं करता इसको समझना है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखो बच्चों, आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जो राइबोसोम्स होते हैं ये राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं. और जो ये प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं से फिर आपकी सेल्स बनती हैं. इन्हीं से आपके एंजाइम्स बनते हैं. ये सब काम इन्हीं से ही होता था. यानी कि आपका प्रोटीन काम तभी करेगा जब राइबोसोम जो है ये आपके प्रोटीन्स बनाएंगे. और फिर उन प्रोटीन से आपके एंजाइम्स बनेंगे. बैक्टीरिया में उसकी सेल बनेगी. दैट इज हाउ. ओके बच्चों. तो बच्चों यहाँ पे आपका जो राइबोसोम्स था, राइबोसोम से आपका प्रोटीन बना और प्रोटीन से आपके एंजाइम्स और सेल्स बने. ओके. अब अगर मैं इस राइबोसोम को ही इनहिबिट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस राइबोसोम को इनहिबिट कर दूंगा यानी इस राइबोसोम को ही ना बनने दूं, तो फिर ना तो प्रोटीन बन पाएंगे. और जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ना तो सेल बन पाएगी ना एंजाइम्स बन पाएंगे. बेटा ये बात क्लियर? Yes, sir. ओके बच्चों. तो दैट इज हाउ आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती थी वो सीधे राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करती है. राइबोसोम को काम नहीं करने देती. इसके बाद आपका दूसरा नेक्स्ट है जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन. इरिथ्रोमाइसिन भी बेटा सेम काम करती है. आपके राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करती है. इसका भी सेम फंक्शन है. ये राइबोसोम्स के ऊपर अटैक करती है. राइबोसोम्स को काम नहीं करने देती. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बेटा अगली सिप्रोफ्लॉक्सिन.
सिप्रोफ्लॉक्सिलिन। सिप्रोफ्लॉक्सिलिन क्या करती है बेटा, डीएनए के ऊपर काम नहीं करती, ये डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, दैट इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए को नहीं बनने देती, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, जिससे कि आपका जो माइक्रोब है वो सर्वाइव नहीं करता, वो खत्म हो जाता है। कैसे, देखो समझो, आपका कोई भी लिविंग जिसके अंदर डीएनए होता है, तो बेटा सबसे पहले वो क्या बनाता है, अपना डीएनए से डीएनए बनाता है, दैट फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, जिसे आप कहते हो रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए ने बनाया किसी भी लिविंग के अंदर, आपके अंदर हो गए, बैक्टीरिया के अंदर हो गए, हर एक की बात कर रहा हूँ जिनमें उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, सभी लिविंग्स की बात कर रहा हूँ। तो आपका उसमें क्या बना, सबसे पहले डीएनए से डीएनए बना, फिर ये डीएनए जो होता था बेटा, ये बनाता है आपका, दैट इज मैसेंजर आरएनए, दैट फॉर्म आरएनए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हो आप ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, दैट फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में क्या होता था, प्रोटीन्स बनाते थे बेटा यहाँ, और इस प्रोसेस को कहते हो आप ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, प्रोसेस का नाम हो गया। और डीएनए से डीएनए बना, इस प्रोसेस को आपने रेप्लिकेशन। तो बेटा अभी वही वाली बात हो गई ऊपर जो मैंने बताई थी कि आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपका क्या करेगा बच्चों, आपका प्रोटीन से सेल भी बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम भी बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आपके आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो आपने क्लोरोफेनिकॉल जो ली, सॉरी, आपने जो सिप्रोफ्लॉक्सिन ली, जो एंटीबायोटिक, उसने डीएनए को काम नहीं करने दिया, यानी डीएनए से डीएनए नहीं बनने दिया। जब डीएनए से डीएनए ही नहीं बना, तो फिर आरएनए भी नहीं बना, और जब आरएनए नहीं बना, तो फिर अल्टीमेटली प्रोटीन भी नहीं बना उस बैक्टीरिया के अंदर, उस पैथोजन के अंदर। सो दैट्स हाउ आपका जो सिप्रोफ्लॉक्सिन होती है, वो आपके डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती है, और आपका बैक्टीरिया जो होता था वो नहीं बन पाता है आगे चल के। बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. इस पूरी प्रोसेस को कहते हो आप सेंट्रल डोग्मा। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं बेटा, ये आपके अंदर भी होती है। आप भी जब बनते हो ना, तो एक लिविंग की कोई भी फॉर्मेशन होती है, कोई भी लिविंग जब बनता है, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, सब इसी के थ्रू बनते हैं कि पेरेंट का डीएनए पहले रेप्लिकेशन करता है, फिर उस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, उस मैसेंजर आरएनए से बनते हैं सेल्स। फिर ये सेल्स जो होते थे बेटा, ये बनाते हैं, सॉरी, प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते थे, ये बनाते हैं सेल्स, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका अल्टीमेटली बन जाता था ऑर्गेनिज्म। इट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, आपका ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये चीज तो आपने पहले भी पढ़ी थी कि आपका भाई सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये सेल्स किससे बनती थी, ये बनती प्रोटीन से, प्रोटीन आरएनए से, और आरएनए से बनता था डीएनए से। तो हमने अगर डीएनए को ही नहीं बनने दिया, तो आपका ना तो प्रोटीन बनी, जब प्रोटीन नहीं बनी तो ना तो सेल्स बनी। तो आपका जब सेल ही नहीं बनेंगी तो बैक्टीरिया कहां से बन जाएगा? आई बात समझ में? आप सुप्रदीप, सिद्धार्थ, सभी को ये वाली बात, निखिल? Yes, sir. तो यस सर। ठीक है बेटो, तो ये आपके कुछ एंटीबायोटिक्स जिनके मैंने काम बता दिए। आपका एरिथ्रोमाइसिन और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन तो राइबोसोमल फंक्शनिंग पे अटैक करता है, यानी राइबोसोम को काम नहीं करने देता, और सिप्रोफ्लॉक्सिन आपके डीएनए को काम नहीं करने देती, डीएनए को इनहिबिट कर देती, दैट इज। तो ये हो गए आपके सारे के सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में। इज इट क्लियर नाउ? एक नोट करके अलग से पॉइंट लिखना आप, एंटीबायोटिक्स जो मैंने आपको बताई थी वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं होती। antibiotics are not effective, are not effective for viral infection.
viral infections like influenza. Okay. So antiviral vaccines are used for viral treatment, वो viral infection. Viral infection के लिए आप vaccines का use करते हो. Viral infections like measles, mumps, polio, and hepatitis. That is what. वायरस के केस में आप लोग किसका यूज करोगे? इन्फेक्शन केस में एंटीवायरल वैक्सीन का यूज करोगे आप इनके लिए. ठीक है, गॉट इट बच्चों? क्लियर? Yes, sir. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ इट इज कंप्लीटेड. ओके, आपका व्हाई डू वी फॉल इल जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया फाइनली. Yes.